हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी नॉलेज में। और मैं राजकुमार आज आपको बताऊंगा कि जो हमारी फैसिलिटी या इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होती हैं, उनको आपको बताना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं वो। जब आप अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हो तो इंटरव्यूअर एकदम से इम्प्रेस हो जाता है पूरी तरीके से। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग is a branch of science that deals with the technology, circuitry for power generation and distribution machines, control and communications that call electrical engineering। तो ये डेफिनेशंस हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है, मैंने इंटरव्यू भी लिए हुए हैं लोगों के, तो जो बीटेक करके आते हैं, इलेक्ट्रिकल से बीटेक हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो नहीं बता पाते। उनको ये नहीं पता इंजीनियरिंग क्या होती है, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फैसिलिटी लाइन के लिए। जो इंजीनियर्स फैसिलिटी लाइन में काम करते हैं, जो मैनेजर्स करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों दूसरी डेफिनेशन से हमारी वोल्टेज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड वोल्टेज। इट इज रिप्रेजेंट बाई V एंड मेजर्ड बाई वोल्टमीटर, दैट कॉल्ड वोल्टेज। तो वोल्टेज की डेफिनेशंस हो गई। तो दोस्तों इन डेफिनेशनों को अपने माइंड में रखें और बिल्कुल घबराए ना, इसकी प्रैक्टिस करके जाए इंटरव्यूअर के सामने। उसके बाद होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द इनविजिबल एनर्जी विच कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद आ जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोजेस द मोस्ट करंट, दैट कॉल्ड रेजिस्टेंस। और बहुत महत्वपूर्ण है, लोग पूछ रहे थे ओम क्या है। ओम क्या है? ओम इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, इसको स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हो तो आप जो मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ आप उसको भूल सकते हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों करंट क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंडक्टर के अंदर चलता है। तो करंट की डेफिनेशन हम बताते हैं आपको इंटरव्यू के सामने, बहुत ही पीसफुल होके बतानी है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इससे ज़्यादा नहीं बताना है आपको, इतना ही, दैट्स एनफ। उसके बाद आ जाता है डीजल जनरेटर किसे कहते हैं। डीजल जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट कॉल्ड डीजल जनरेटर। ये डीजल जनरेटर की आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस आती है, जो सारे लोग बिल्डिंग के अंदर उस पर बहुत ही फैसिलिटी टीम अवेयर रहती है। फायर, व्हाट इज़ द फायर? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर combining presenting of heat, light, gas, that called fire. Three things must be present at the same time. Fire will be produced. Take away any these things, fire will be extinguished. तो दोस्तों ये आपकी फायर की डेफिनेशंस हो गई। आगे चलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? Transformer is an electrical static device which used to transfer the electrical energy from one circuit to another circuit without change the frequency, that called transformer.
लीडर्स किसे कहते हैं? लीडर, ये टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं है बट थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि लीडर्स किसे कहते हैं। ए लीडर इज़ वन हु इन्फ्लुएंस आर लीड अदर्स, दैट कॉल लीडर। उसके बाद में दोस्तों आ जाती हमारी इलेक्ट्रिक पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर। तो इसके बाद में हम बात करेंगे रियल पावर और एक्टिव पावर क्या होती है। एक्टिव पावर इज़ द रियल पावर विच इज़ रियली ट्रांसफर टू द लोड सच एज ए ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जनरेटर, दैट कॉल्ड एक्टिव पावर। इसको एक्टिव पावर कहते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल पावर इज द डिफाइन एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एसकी यूनिट ऑफ वाट विच इज जूल पर सेकेंड, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इट इज मेजर्ड बाई मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट। तो हम अपरेंट पावर कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ reactive power and true power is called apparent power and it is the productive या product of a circuit voltage and current without reference to phase, that called apparent power। दोस्तों उसके बाद डीसी जनरेटर आ जाता है। डीसी जनरेटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस which is convert mechanical energy into DC electrical power in a AC generator. The electrical current reverse direction periodically, that called DC generator। AC generator किसे कहते हैं? The coil throw which is current flow is the while the magnetic moves, the contractions is simple and cost are less, that called DC generator। दोस्तों कूलिंग टावर्स किसे कहते हैं? सारे हमारे फैसिलिटी के दोस्त हैं, कूलिंग टावर्स की डेफिनेशन कैसे जानेंगे? ए कूलिंग टावर इज ए हीट डिवाइस दैट रिजेक्ट वेस्ट हीट टू द एटमॉस्फेरिक थ्रू द कूलिंग टावर ऑफ ए वाटर स्ट्रीम टू ए लोअर टेम्परेचर, दैट कॉल्ड कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर एसी में भी होते हैं, कूलिंग टावर डीजी में भी होते हैं, ये हमारे कूलिंग टावर्स होते हैं। दोस्तों HVAC किसे कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडोर एंड व्हीकुलर एनवायरमेंटल कंफर्ट। HVAC सिस्टम डिजाइन इज ए डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग based on the principle of thermodynamic flood, mechanical and transfer, that called HVAC। दोस्तों why DG set rating in KVA, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाता है, मेरे सामने भी कई बार आया है। करंट और वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों वाई डीजी न्यूट्रल इज अर्थ क्वेश्चन है और ये सामने आ ही जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द न्यूट्रल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ एट द बिल्डिंग पॉइंट ऑफ सप्लाई बट नो कॉमन पाथ टू ग्राउंड एग्जिस्टेज फॉर सर्किट करंट एंड द प्रोटेक्टिव कंडक्टर। द न्यूट्रल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ ग्राउंड at the point of supply and equipment cases are connected to the neutral, that call neutral is earth। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपको इंटरव्यू में। दूसरा क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और आप लोगों की भी सेफ्टी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज अर्थिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थिंग नहीं होगी तो हमारे इक्विपमेंट हो गए, हम लोग कभी सेफ़ नहीं हो सकते। अर्थिंग हमें सेफ़ करने के लिए लगाई जाती है।
तो अगर इसकी डेफिनेशंस बनाई जाए तो हम कहेंगे अर्थिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. इट कीप्स पीपल सेफ by preventing electrical shocks. It prevents damage or electrical appliances and devices by preventing excessive current from running through the circuit. तो ये डेफिनेशंस हो गई अर्थिंग की. उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है थर्मोग्राफी. थर्मोग्राफी क्यों करते हैं, थर्मोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, थर्मोग्राफी का क्या महत्व है. तो दोस्तों आप बता सकते हो थर्मोग्राफी इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड दैट मे बी यूज टू डिटेक्ट पुअर कनेक्शंस, अनबैलेंस्ड लोड, डिस्टॉर्टेड इंसुलेशन और अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम इन एनराइज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट कॉल थर्मोग्राफी. इसलिए थर्मोग्राफी की जाती है. तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ डेफिनेशंस हैं. इनको आप लोगों को बहुत ही प्रायोरिटी पर याद रखना अपने माइंड में. अगर आप इसको माइंड में याद रखते हो और इंटरव्यूअर के सामने आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और इनको एक्सप्लेन करते हो इंग्लिश में, तो इंटरव्यू पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, आपका इंटरव्यूअर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे. तो ये इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इनको याद रख लो, लिख लो. और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप अपने दोस्तों को ये सारी वीडियो भेजो, उन तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच for watching till the end. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.